Hello, good morning to one and all. This is Uday, and you are watching my channel, that is Devoted Classes, which is meant and dedicated to you, those who wish to learn spoken English, English grammar, literature, competitive exam of English. The channel is dedicated to. एक बार फिर से स्वागत है आपका डिवोटेड क्लासेस में, और आप देख रहे हैं हमारा चैनल डिवोटेड क्लासेस। अभी हम लोग सीख रहे हैं स्पोकन इंग्लिश वर्ड्स ऑफ मैनर डे 2। डे 2 के कई पार्ट्स हैं, एक दिन में सारा संभव नहीं है छोटी सी वीडियो में, इसलिए इसको कई पार्ट्स में हम देखेंगे। अभी तक हमने आपको पिछली क्लास में वर्ड्स ऑफ मैनर में 10 वर्ड्स डिस्कस किए थे। आगे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो आपके स्पोकन इंग्लिश में सहायता करेंगे, आपके जीवन को सफल बनाने में भी सहायता करेंगे और आपको सफलता की बुलंदियों पर पहुंचाने में भी ये वर्ड्स सहायता करेंगे। आइए हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये हैं वर्ड्स ऑफ मैनर, जहां पर हम देख रहे हैं पहला वर्ड आज के क्लास में एज यू विश। एज यू विश, इसे आप लोग चाहें तो एज यू लाइक इट भी कह सकते हैं। एज यू लाइक इट उतना कॉमन नहीं है। रीज़न इज एज यू लाइक इट विलियम शेक्सपियर का एक ड्रामा भी है। तो हम ड्रामा की बात यहाँ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर सिंपल हम बात कर रहे हैं एज यू विश की, जो कि हमारी बोलचाल की भाषा में यूज़ किया जाता है। इसका मतलब कहाँ यूज़ करें इसे? एज यू विश का हिंदी अर्थ अगर जानना चाहें तो हो जाता है मर्जी आपकी। मर्जी आपकी कहाँ यूज़ करते हैं इसे? इसे यूज़ करते हैं जब कोई आदमी आपको चॉइस दे किसी चीज़ का और आप चाहें उसका चॉइस फिर उसी पर वापस चला जाए। मीनिंग टू गिव बैक द चॉइस और ऑफर दैट इज गिवन बाय द ऑफरर टू हिमसेल्फ बैक। मतलब कोई आदमी आपको ऑप्शन दे और ऑप्शन को फिर आप चाहें उसी को वापस चला जाए, तब आप इसका यूज़ करते हैं एज यू विश। ये कह सकते हैं टू गिव बैक द ऑफर और चॉइस टू द ऑफरर। OFFER। एग्जाम्पल आप समझें, जैसे आप किसी के घर पे गए मेहमान के रूप में और उसने आपको ऑफर किया, क्या दें? चाय, कॉफ़ी, ठंडा, गरम, क्या चलेगा? क्या चाहिए? तो एक तो होगा भाई आप कह देंगे हमको चाय चाहिए, कह सकते हैं हमको पानी चाहिए, या आप कह सकते हैं हमें दूध चाहिए, जो भी आप ऐसे बोल सकते हो। लेकिन कई बार होता है हम बोलने में शर्म करते हैं, विशेषकर जहां हम अनजान जगह पे जाते हैं, वहां हम ऐसे कुछ नहीं बोल पाएंगे कि हमको हिला के दो। लेकिन जब आप कहीं पर जाएं और आप चाहें कि जो चॉइस ने दिया है उसको बैक कर दीजिए, तो हम बोल सकते हैं एज यू विश। एज यू विश। अगर उसने कहा चाय चलेगी, कॉफ़ी चलेगी, मिल्क चलेगा, ओ आई सी, एज यू विश। मतलब कि अब उसकी मर्जी जो आएगी समझ में वो करेगा। मीनिंग इज सिंपली यू से एज यू विश फॉर द ऑफर that is given by somebody to
हिम बैक, वहाँ पर आप यूज़ को करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल लीजिए, मैंने कहा भाई साहब इंग्लिश ग्रामर तो बहुत सारे चैप्टर्स हैं, टेंस है, एक्टिव पैसिव है, ट्रांसफॉर्मेशन है, सिंथेसिस है, और बहुत सारे चैप्टर्स हैं, तो किससे शुरू करें? तो आप कह सकते हो एज यू विश, मर्जी आपकी। तो मेरे समझ में जो आएगा मैं उस चैप्टर को शुरू कर दूंगा। सो आई थिंक गेट माई पॉइंट, मेरी बात समझ में आ गई होगी सबको। इस तरह से चॉइस, जब चॉइस देने वाले को ही वापस करना हो तब हम यूज़ करते हैं एज यू विश। ये था आपका एज यू विश। इसके बाद आपका अगला वर्ड है आई डोंट माइंड। आई डोंट माइंड, इसको आई डू नॉट माइंड पूरा सेंटेंस बोला जाता है, शॉर्ट में आई डोंट माइंड बोलते हैं। इसका यूज़ कहाँ होता है? शाब्दिक अर्थ इसका हिंदी में है मुझे ऐतराज़ नहीं, मुझे ऐतराज़ नहीं। मान लीजिए आप कहीं पर गए और कोई आपका दोस्त हो सकता है, वो वहाँ पर पढ़ रहा है या और कुछ कार्य कर रहा है, तो लगे कि आपके जाने से वो डिस्टर्ब हो सकता है, अब जाने से वहाँ पर वो डिस्टर्ब हो सकता है, तो आप उनसे कह सकते हैं मे आई सिट हियर? यस, वो बोलेगा यस आई डोंट माइंड, मतलब उसे इतराज नहीं, आप यहाँ बैठ सकते हो। इसका मतलब ये हुआ, कहने का मतलब ये हुआ, जब किसी से पूछना हो कि आपका वहाँ पर जाना या कोई कार्य उसको अच्छा लगेगा बुरा, तो वो बताएगा आई डोंट माइंड। अगर उसे अच्छा लगेगा तो कहेगा आई डोंट माइंड। आप यहाँ पे काम कर सकते हैं, यहाँ पर आप उसका यूज़ करेंगे। ओके। दूसरी तरह से आप ऐसे भी कह सकते हैं, गेस्ट के रूप में किसी के यहाँ गए और उसने आपको कहा ये लीजिए, चाय काफ़ी चलेगी? नो। चाय चलेगी? नो। दूध चलेगा? नो। शरबत चलेगा? नो। जूस चलेगा? नो। यस 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 यस, आई डोंट माइंड अ कप ऑफ टी। आई डोंट माइंड अ कप ऑफ टी, यानी कि एक कप चाय मैं पीना चाहूँगा, मुझे ऐतराज़ नहीं है, अगर आप एक कप चाय मुझे दे दें, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। तो कहने का मतलब एग्रीमेंट करना हो, मतलब सहमति देनी हो, है तो सेंटेंस निगेटिव, लेकिन इस तरह से पॉजिटिव सेंस दे रहा है, निगेटिव के रूप में पॉजिटिव सेंस वो दे रहा है, हामी भर रहा है, आई डोंट माइंड, मुझे ऐतराज़ नहीं। क्लियर? इस तरह से आप इसका यूज़ करें आई डोंट माइंड। इसके बाद आपका हेलो, हाय, हेलो, हाय, दो वर्ड हैं, हेलो और हाय। दोनों ही वर्ड बहुत ही काम के हैं, अक्सर यूज़ होते हैं स्पोकन इंग्लिश में। तो कहेंगे सर इसका यूज़ कहाँ होता है? इसका यूज़ होता है किसी का ध्यान खींचने के लिए अपनी तरफ, या किसी को बुलाने के लिए अपनी तरफ, किसी को बुलाने के लिए भी इसका यूज़ हम करते हैं। हेलो, मैं अक्सर बोलता हूँ हेलो, इसका मतलब है मैं आपका ध्यान अपनी तरफ खींचना चाह रहा हूँ। कई बार हम बुलाने के लिए भी यूज़ करते हैं, आपका दोस्त जा रहा हो रास्ते में बोले हेलो, इसका मतलब उसको बुला रहे हो। हाय, इसका मतलब उसको बुलाना चाह रहे हो। तो ये दोनों वर्ड एक तरह से एड्रेस करने के लिए या ध्यान खींचने के लिए अपनी तरफ यूज़ किए जाते हैं। विशेषकर जैसे आप किसी मीटिंग में हो, क्लास में ही हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं जहाँ कई लोग जुटे हुए हों और आप चाहते हो कि उनका ध्यान अपनी तरफ आए, क्या बोलेंगे? हेलो, हेलो। जैसे आप हेलो कहे तो अगला बंदा आपकी बात सुना, उसने भी कहा हेलो। इसके बाद हाय, हाय भी कह सकते हैं, हाय। कई बच्चे कहते हैं सर हेलो और हाय में क्या अंतर है, कोई विशेष अंतर है क्या? हम तो कंफ्यूज रहते हैं, हेलो बोलें या हाय बोलें। तो मैं आपको बताऊं, शॉर्ट में जो अंतर है, हेलो जो होता है अपरिचित लोगों के लिए ज़्यादातर यूज़ में है। आप फ़ोन पर हेलो कहते हैं,
इसका मतलब जरूरी नहीं है कि आपका परिचय का ही आदमी हो, किसी को भी हेलो आप कह सकते हैं। दैट मे बी नॉट नोन टू यू, यू कैन यूज इट टू ए स्ट्रेंज पर्सन, एनीबॉडी अबाउट whom you know nothing, you can use hello। हेलो एक कॉमन सा वर्ड है जो किसी के लिए भी यूज हो सकता है, किसी का भी ध्यान खींचने के लिए यूज किया जा सकता है। अब बात आई हाय, लेकिन हाय का यूज आप थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करेंगे। इसमें यह होता है कि अगला बंदा आपसे परिचित है। हेलो पिंकी, हेलो पिंकी हमने कहा, चूंकि हम पिंकी को जानते थे इसलिए भी हेलो का यूज किया। लेकिन अगर हम कहें हाय पिंकी, हाय पिंकी, इसका मतलब पिंकी आपकी सहेली जो भी रही, आप उसको पहले से जानते हैं। कहने का मतलब ये हुआ हाय का यूज़ हम परिचितों के लिए करेंगे। हाय पिंकी, हाय चिंकी, हाय टिंकी, हाय अशोक, हाय गीता, हाय मनोज, इस तरह से विशेषकर दोस्तों में इसका यूज़ हम करते हैं। समझ में आ गया होगा। जब हम परिचितों को एड्रेस करना चाहें, उसको बुलाना चाहें, तो बोला जाता है हाय, तो भी बोलेगा हाय, इस तरह से इसको बोला जाता है। हेलो का यूज ज़्यादातर फ़ोन में आपने देखा होगा। हेलो, दिस इज द स्पीकिंग फ्रॉम महमूदपुर शाहपुर अम्बेडकर नगर। जिस तरह से आप फोन पर बोलते हैं हेलो, हेलो शुरू होता है अधिकांश फ़ोन, तो वहाँ पर हेलो बेटर है, कारण कि अगला बंदा हो सकता है आपको ना जानता हो, आप उसको ना जानते हो, बेटर वहाँ पर हेलो है। लेकिन हाई का प्रयोग आप वहीं पर कर सकते हैं, बशर्ते वो आपको जानता हो, तो वहाँ पर हाई का यूज़ हम कर सकते हैं। इस तरह से हमने आपको बताया हेलो और हाई का यूज़ किसके लिए, टू ड्रा अटेंशन, टू ड्रा अटेंशन, ध्यान खींचने के लिए, या टू कॉल आउट, टू कॉल आउट, बुलाने के लिए किसी को हेलो हाई का यूज होता है। अगला वर्ड है एज फार एज आई एम कंसर्न्ड। एज फार एज आई एम कंसर्न्ड, इसको हम हिंदी में शाब्दिक अर्थ अगर लेना चाहें तो होता है जहाँ तक मेरा संबंध है, जहाँ तक मेरा सवाल है। कहाँ यूज़ करते हैं, बहुत आसान सा, बहुत अच्छा है। इसका यूज़ हम करते हैं जब अपना परिचय देना चाहो या किसी और का भी परिचय देना चाहो, तो हम इसको शुरू कर सकते हैं एज फार एज से। कोई भी सेंटेंस एज फार एज से शुरू कर सकते हैं। अपना परिचय किसी देना है या किसी दूसरे का परिचय भी किसी और से देना है, तो वहाँ पर यूज़ करते हैं एज फार एज। अगर मैं अपना परिचय देना चाहूँ, मैं कहूँगा एज फार एज आई एम कंसर्न्ड, आई एम उदय, आई एम स्पोकन इंग्लिश ट्रेनर, प्रेजेंटली आई एम वर्किंग एट सेंट जेवियर सीनियर सेकेंडरी स्कूल, बहरामपुर, रामनगर। शॉर्ट में मैंने अपना परिचय दिया। इस तरह से एज फार एज से आप परिचय देना चाहो तो आप दे सकते हैं। एज फार एज दिस स्कूल इज कंसर्न्ड, एज फार एज दिस हाउस इज कंसर्न्ड, एज फार एज दिस पेन इज कंसर्न्ड। इस तरह से किसी चीज़ का परिचय आप देना चाहें तो एज फार एज से शुरू कर सकते हैं। बहुत ही कॉमन वर्ड ऑफ मैनर या जनरल वर्ड भी आप कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ में है। इसे आप परिचय देने के लिए विशेषकर यूज़ करें। तो यहाँ पर हो गया एज फार एज आई एम कंसर्न्ड, टू इंट्रोड्यूस, टू इंट्रोड्यूस। अब इंट्रोड्यूस करने में चाहे अपना परिचय हो चाहे किसी और का परिचय हो, आप यहाँ शुरू कर सकते हैं। इसके बाद आई डोंट माइंड दोबारा लिख दिया गया, छोड़िए इसको, एक बार ऊपर आ गया था ये। इसके बाद अगला वर्ड है आपका आफ्टर यू। आफ्टर यू, आफ्टर यू, पहले आप मेरे बाप। कब यूज़ करते हैं, कई बार होता है, सिचुएशन ऐसी आती है जब एक ही साथ कार्य करने के लिए, कोई चीज़ शुरू करने के लिए कहा जाता है और वहाँ पर चॉइस की बात आती है, कौन पहले। तो मान लीजिए आप और आपका दोस्त कहीं गए किसी पार्टी में और वहाँ पर कॉफ़ी चाय जो भी आई रख दिया गया। अब उस समय रखी हुई है चाय काफ़ी और उसका चेहरा आप देख रहे हैं, आपका चेहरा वो देख रहा है, ना आप पी रहे हो ना वो पी रहा है। तब तक चाय या कॉफ़ी ठंड हो जाएगी।
तो समझदारी ये है, क्या बोलेंगे वहां? आफ्टर यू, पहले आप, पहले आप। ये मत बोलना फर्स्ट यू, नहीं, क्या बोलना है? आफ्टर यू। उसे शाब्दिक अर्थ होगा आपके बाद, लेकिन यहां पर इसका अर्थ निकलेगा पहले आप। आफ्टर यू मतलब पहले आप। इस तरह से जब सिचुएशन ऐसी आ जाए तो वहां पर बोलेंगे आफ्टर यू। यहां पर भी इसका अर्थ निकल रहा है कि हम पहले आपको सम्मान देना चाह रहे हैं कोई चीज़ करने के लिए। यहां पर लिख सकते हैं, कहाँ इसका यूज होगा? टू गिव रेस्पेक्ट एंड प्रीफरेंस। प्रीफरेंस किसी को देने के लिए, प्रायोरिटी किसी को देने के लिए यहाँ पर, या सम्मान देने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं जब हम किसी को कोई चीज़ ऑफर कर रहे हो। इस तरह से हो गया आफ्टर यू। इसके बाद आ रहा है रेस्ट अस्वर्ड। रेस्ट अस्वर्ड, अब एक छोटा सा वर्ड है लेकिन बहुत काम का है। रेस्ट अस्वर्ड मीन्स भगवान पर छोड़ दीजिए, लीव समथिंग अप टू गॉड। या लिख सकते हैं इसका, लीव समथिंग अप टू गॉड। क्या होता है? हम कहते हैं भाई परिश्रम करो, एक ही चोटी पसीना एक कर दो, कोई कभी मत छोड़ो। रेस्ट अस्वर्ड, everything will be good. So do your level best, leave no stone unturned, and more effort make to get something or achieve your goal, and rest assured everything is good. फाइन। जिसका अर्थ ये निकला कि कोई ही परिश्रम कर रहे हो, परिश्रम करते रहो, कोई कमी मत छोड़िए, जितना भरसक प्रयास कर सकते हो सफलता प्राप्त करने के लिए प्राप्त करो। एंड रेस्ट अस्वर्ड, और शेष भगवान पर छोड़ दो। शेष भगवान पर छोड़ दो, इसका अर्थ निकलेगा रेस्ट मीन्स शेष भगवान पर छोड़ दो। लीव समथिंग अप टू गॉड, रिमेनिंग सब कुछ भगवान पर छोड़ दो। परिश्रम में कोई कमी मत छोड़ो, जो होगा सब ठीक होगा। फाइन। इसका मतलब शेष भगवान पर छोड़ दो। रेस्ट अस्वर्ड मीन्स भगवान पर, शेष रही बात भगवान पर छोड़ दो, जो होगा सब ठीक होगा। समझ गए होंगे। आइए देखें, अगला वर्ड है सिंपली। सिंपली को हम एट रैंडम, रैंडमली, या विदाउट एनी राइम और रीजन, विदाउट एनी रीजन, RESON, विदाउट एनी रीजन। इसका मतलब है, कहते हैं कि ऐसे ही बिना किसी कारण के। मान लीजिए अपने दोस्त के पास गए, उसने पूछा व्हाट मेड यू कम हियर, कैसे आना हुआ। तो मान लीजिए आप उससे मिलने गए होंगे, हो सकता है आपने उसकी किताब लिया और किताब वापस करने गए होंगे, तो कह देंगे आपकी किताब लिए थे ना, ये लीजिए वापस कर रहे हैं आपकी किताब, ऐसे बोलेंगे। और हो सकता है और कोई कारण हो, आप उससे मिलने गए, बताएंगे कोई कारण रहा होगा तो। लेकिन कई बार होता है कोई कारण नहीं होता, हम ऐसे ही मिल लेते हैं। तो अगर कोई कारण नहीं वहाँ पर है, सिंपली बोलेंगे सिंपली आई केम हियर, मतलब ऐसे ही आ गए। हिंदी में ऐसे ही आ गए, ऐसे ही के लिए हमारा वर्ड है सिंपली। इसके बाद अगला वर्ड है नो प्रॉब्लम। सब लोग यूज करते हैं, इसको समझने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। नो प्रॉब्लम यू कैन कम टुमारो, नो प्रॉब्लम यू कैन यूज माई पेन, नो प्रॉब्लम यू कैन सिट हियर, नो प्रॉब्लम यू कैन यूज माई पेन, नो प्रॉब्लम यू कैन यूज माई फैन। इस तरह से कोई भी चीज़ आप किसी को ऑफर दे रहे हो, या बोल्ड ऑफर हम कह सकते हैं, या हामी कह सकते हैं, कोई समस्या नहीं। दूसरे वर्ड में आई हैव नो ऑब्जेक्शन, इसको हम क्या कह सकते हैं? दूसरे वर्ड में आई हैव
नो ऑब्जेक्शन भी आप लोग बोल सकते हैं। हमें कोई एतराज नहीं है, हमें कोई परेशानी नहीं है। नो प्रॉब्लम, यू कैन स्टार्ट सिंगिंग हियर। नो प्रॉब्लम, यू कैन यूज माई रूम। नो प्रॉब्लम, यू कैन ड्राइव माई कार। नो प्रॉब्लम, यू कैन कम एनी टाइम टू मीट मी। इस तरह से आप जो है कोई समस्या नहीं कि इस सेंस में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। चाहे तो आई हैव नो ऑब्जेक्शन की भी बात का भी यूज़ आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं। ये था आपका नो प्रॉब्लम। अब आगे आया 10 नंबर पर, डोंट वरी बी हैप्पी। डोंट वरी बी हैप्पी, चिंता ना करो, खुश रहो। बहुत काम का सेंटेंस है, बहुत काम का वर्ड है, वर्ड ऑफ मैनर भी आ सकता है, सिंपल जनरल वर्ड भी है, बहुत ज़्यादा यूज़ में है। कोई आदमी निराश हो गया हो जिंदगी से, क्या होता है, जिंदगी झंड है फिर भी घमंड है, क्या होगा पढ़ाई लिखाई करके, सारे बेरोजगार भरे पड़े हैं, कुछ होना तो है नहीं, कुछ मिलना जुलना तो है नहीं, इतना पैसा खर्च करें पता चला कि धक्के खा रहे हैं और दिहाड़ी मजदूरी का काम कर रहे हैं, कुछ होना जाना है, बेकार पढ़ाई लिखाई बकवास, सब जिंदगी से ऊब गए, अब चलते हैं आत्महत्या कर लेते हैं, पंखे से लटक जाएंगे, या 5 मंजिला मकान से टपाक से ज़मीन पर आ जाएंगे, गिरेंगे वहाँ से, या कोई जाएगा रेलवे चलती हुई रहेगी उसके सामने लेट जाएगा पटरी पर, राम नाम सत्य करवा लेगा। तो ऐसा कुछ आदमी अगर दिमाग में है, उसके दिमाग में जो नेगेटिव फीलिंग आ चुकी है, उसको बचाने के लिए आप ऐसे सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं। उसका उत्साहवर्धन कराने के लिए आप इसको यूज़ करें, डोंट वरी बी हैप्पी, चिंता मत करो, खुश रहो। अरे भाई, जो होता है सब बच्चे के लिए होता है, क्या हुआ नौकरी नहीं मिली तो भगवान ने तुमको हाथ पैर तो दिया है, सलामत है, इतने कीमती अंग तुम्हारे पास हैं, हाथ है, दिमाग है और शक्ति तुम्हारे अंदर है, कुछ भी कर सकते हो। पढ़ाई किए तो हो ना, अरे बीए तो किए हो ना, एमए तो किए हो ना, बीएड तो किए हो ना, क्या फर्क पड़ता है। अरे अपनी कोचिंग खोल दो ना, नहीं तो अच्छे अच्छे स्कूल हैं दुनिया भर के, पैरामाउंट, डीपीएस, सनबीम, सेंट जॉन्स, सेंट जेवियर, जय बजरंग, बहुत सारे स्कूल हैं, कहीं जाओ। अरे भाई 20-25 हज़ार की नौकरी तो तुम्हारे पैर चूमेगी, तुम्हारे जो है आसानी से तुम्हें मिल जाएगी और एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हो। क्या रोना, रोने से कुछ मिलने वाला नहीं है। जो हुआ सो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा होगा, जो हो रहा है वो भी अच्छा है, अच्छा हो रहा है, और जो आने वाले समय में होगा वो भी अच्छा होगा। क्यों चिंता करते हो? सो सिंपली डोंट वरी बी हैप्पी, सब कुछ ठीक होता है भाई। मनुष्य घर जन्म बार बार मिलता नहीं, एक बार मिला है तो बेस्ट जियो ना, बेकार चिंता करके अपना जिंदगी जो है झंड कर रहे हो। इसलिए आप डोंट वरी बी हैप्पी ऐसे लोगों के लिए बोलिए, चिंता मत करो, खुश रहो। इस तरह से आप इसका यूज करें। आगे अगला वर्ड है सेम टू यू। सेम टू यू मतलब आपको भी। जैसे अभी होली आई थी, होली में किसी ने आपको बोला हैप्पी होली, तो आप सीधा बोलो सेम टू यू, यानी आपको भी हैप्पी होली होना चाहिए था। जब उसने बोला हैप्पी होली तो आप भी बोलते उसको हैप्पी होली, तो वो भी ठीक था, लेकिन मैनर के हिसाब से आप वहाँ हैप्पी होली दोबारा वही वर्ड यूज़ ना करें, दोहराए ना, बेटर है सेम टू यू। सेम टू यू यानी आपको भी। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत कॉमन है, आप इसे जानते होंगे, समझदार हो गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसी से मिलता जुलता एक और वर्ड है शेम ऑन यू। SHAME, शेम ऑन यू। देखिए यहां जहां SAME था, यहां SHAME कर दिया, तो बोलें कैसे? शेम ऑन यू। गलती से इस तरह का वर्ड यूज मत करना, शेम ऑन यू उस ओकेजन पर। शेम ऑन मतलब है तुम्हें शर्म आनी चाहिए, लानत है तुम पर, लानत है तुम्हें या तुम पर, शर्म आनी चाहिए, या शर्म नहीं आती, शर्म आनी चाहिए। जो कोई गलत काम कर गया हो
उसके लिए बोलेंगे शेम ऑन यू, शेम ऑन यू। इस तरह से आप उसका यूज करें। जैसे आपने किसी निर्दोष बच्चे को बिना कारण दे दनादन दे दनादन दे दनादन लगे मारने, तो क्या बोलोगे? शेम ऑन यू। धर्म, तुम्हें शर्म नहीं आई? इस छोटे बच्चे को बेचारा क्या बिगड़ा तुम्हारा? सो इस तरह के सेंस में आप इसका यूज करें। कोई गलत कार्य कर गया हो उसके लिए बोलें। ओके, इस तरह से आपका हो गया शेम ऑन यू। कहीं भी गलत कार्य कोई कर रहा हो उसके लिए आप बोलें शेम ऑन यू। डोंट फील पिटी दिस इनोसेंट बर्ड, व्हाट wrong has he done to you? This innocent child, what harm has he done to you? Why have you beaten so mercilessly, so cruelly? So never do like this. You shame on you. इस तरह से आप गलत सेंस में जब कोई गलत कार्य कोई करे उसके लिए shame on you यूज करें। उसको, उसके हौसले को डीमोटिवेट करने के लिए, यानी वैसा काम दोबारा ना करे, इसलिए बोलें shame on you। इस तरह से मैंने आपको बताया आज के अनेक, कम से कम 11 to 12 वर्ड्स आज हमने आपको समझाया। और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, अभी हम कड़ी चल रही है, अभी भी कुछ और वर्ड समझ लेंगे, एक क्लास और इसमें चलेगा अभी आपका वर्ड्स ऑफ मैनर में। इसके बाद हम आगे अगली कड़ी में प्रवेश करेंगे। सो आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे। इफ़ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड मी, इफ़ यू आर गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम माई क्लास, इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़, please subscribe, share, like and comment. And if you feel any problem personally, you contact me. My contact number is 8953063755. Every time for you, with you, to welcome you, to support you, to help you. If by my help, if you are getting success in any field, I will be very lucky, very felicitous and very happy if I find you are getting success in any field by my help. So that's enough for today. Till then, I make another video. Till then, you keep on smiling and making more and more practice. That's enough for today. Thank you very much. Bye bye. See you.